भारत की देख रहे हैं अब सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। आपको बताएं, जिस तरह से विधानसभा चुनावों का बिगुल तो बच ही चुका है, उन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने रैलियों की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज रामबन पहुंचे और उसके बाद वो अनंतनाग भी किए। वहां पर मतदाताओं से प्रत्याशी के समर्थन में वोट डालने की अपील करते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने इस दौरान जनता से कई वादे भी किए। उन्होंने कहा कि पहली बार देश के एक राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर लोगों के अधिकार छीने गए हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस करना होगा, क्योंकि सिर्फ आपका राज्य ही नहीं छीना गया, आपसे आपके अधिकार, आपकी संपत्ति, सब कुछ छीना जा रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस का बुधवार को स्टार प्रचार शुरू हो गया है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का क्या कुछ कहना है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है, क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। साफ तौर पर जिस तरीके से स्टेटहुड की बात हर कोई कहता हुआ नजर आ रहा है, उन सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं सियासी घमासान मचा हुआ है। आरोप लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, कई वादे जनता के साथ किए जा रहे हैं, कई बातों पे जनता को लुभाने का प्रयास भी किया जा रहा है। चर्चा करेंगे, चर्चा करने का विषय भी है। वो हमारे साथ हमारे तीन खास गेस्ट जो हमारे साथ जुट गए हैं। भाजपा से प्रवक्ता हैं राकेश पंत जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुखविंदर सिंह एनसी से प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार सोहेल कासमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर सुखविंदर सिंह से रहेगा। जिस तरह से साफ तौर पर आपके गठबंधन के साथ है, कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने साफ तौर पर रैली में कई बड़े वादे किए हैं, पर उन सब के बीच में एक बहुत अहम बात उन्होंने कही है, साइकोलॉजिकल हमने पीएम को गिरा दिया है। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? जिस पार्टी ने सिर्फ लोकसभा चुनाव में 99 सीटें ली और वो कहती है कि उसने प्रधानमंत्री को ही साइकोलॉजिकली गिरा दिया है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, आज राहुल गांधी जी की जो आपने स्टेटमेंट का अपना जिक्र किया, तो ये इसमें नो डाउट एक वक्त था कि बीजेपी का नारा था कि हमने कांग्रेस भारत मुक्त कर देना है। तो अगर आप उस नारे को अगर देखें तो कहीं ना कहीं इस बार के जो इलेक्शन हुए हैं और खासतौर पे जो राहुल गांधी जी की यात्रा चली है उसको लेकर अगर बात करेंगे तो नो डाउट के पूरे देश ने उनको समर्थन देने की कोशिश की है और उन्हें वोट भी मिला। और उन्होंने अपने जो वादे किए हैं, उन्होंने अभी जो आज की रैली में उन्होंने वादे किए हमारे स्टेटहुड को लेकर, तो जो बात आज राहुल गांधी जी आज कह रहे हैं उस चीज पे नेशनल कॉन्फ्रेंस तो लड़ाई लड़ रही है। इस जंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस तो दिन रात लगी हुई है कि हमें जो हमारा स्टेटहुड है वो किस तरीके से हमें वापस लेना है। और ये हमारा वादा भी है और हमारा संकल्प भी है, ये हमने कि एक बार फिर अपने स्टेट को वापस, हमारा जो 370 है वो हमने वापस लाना है। देखिए, ये तो बात रही, ये तो चुनावी मुद्दे हैं, तो आने वाला समय बताएगा इनसे कितना लुभाव आते हैं जनता को और जनता किस तरह से अपना पक्ष रखती है। पर मेरा जो सवाल था वो ये था कि साइकोलॉजिकली अपने प्रधानमंत्री को गिरा दिया है, तो एक बहुत अहम बात है। मैं इसका रिएक्शन जो है राकेश पंत हमारे से प्रवक्ता बीजेपी की, उनसे लेता हूं। साइकोलॉजिकल हमने पीएम को गिरा दिया है, किस तरह से देखते हैं इस बात को आप? राहुल गांधी पूर्व में भी प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे ही अपशब्दों का प्रयोग करते रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। जिस संस्कृति से वो आते हैं ये भारत की संस्कृति नहीं है, ये इटली की संस्कृति है।
कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गिरा दिया है। साफ बात यह है और स्पष्ट बात यह है कि उनके पास जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। और यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात है, उन्होंने सरेंडर कर दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। 52 सीटों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है और देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दम्भ भरने वाली कांग्रेस जो है वो 31 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उसके बाद भी उमर फारूक साहब ये कहते हैं कि बहुत कठिन था इस अलायंस में जाना। तो ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। और यहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, उन्होंने इन दोनों के शासन को पहले भी देखा है, सहा है किस तरह ये इंग्लैंड भाग गए जम्मू कश्मीर के लोगों को आतंकवाद की आग में झोंककर। और कुछ अब नया नहीं है, सिर्फ ये पुराने जख्मों को छेड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर की जनता, और मैं ये आपको स्पष्ट कर दूं कि कश्मीर की जो जनता है, कश्मीर के जो नागरिक है, कश्मीरी मुसलमान जो है, वो इनकी सारी हरकतों को जान गया है। ये आपने संसदीय चुनाव में भी देखा और किस तरह उमर साहब को भी और महबूबा मुफ्ती को वहां हार का सामना करना। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का यहां तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री जी का यह सपना है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति बने, जम्मू कश्मीर समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़े। उसी के लिए हम लोग यहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। तो वाकई में स्टेटहुड वापस दिया जाएगा? केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ तौर संसद में भी बात कही थी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी बात पर आ रहा हूं साहिल। प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर की जनता के साथ सीधे संवाद में यहां पर कहा कि जैसे जैसे स्थिति जो है यहां पर शांतिपूर्ण होती जाएगी, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। और इसी की एक कड़ी यहां पर चुनाव कराना भी है कि यहां पर लोकतंत्र जो है उसकी जड़ें मजबूत हो, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो एक सही सरकार चुने और जम्मू कश्मीर में शांति का रास्ता प्रशस्त हो। जी डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, आप कुछ कह रहे थे? जी सर, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये भारत देश की संस्कृति नहीं है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आप बीजेपी के जो बयान जो स्टेटमेंट रही है सोनिया गांधी को लेकर, क्या वो देश की संस्कृति है? रही बात बीजेपी की, तो मैं आपको ये जरूर आश्वासन देता हूं कि बीजेपी इस बार जम्मू कश्मीर में अगर एक का आंकड़ा भी पार कर गई तो हमें बताना, एक का भी नहीं वो पार कर सकेगी इस बार। बीजेपी के जो बेसिक जो है हमारा जो फील्ड में, हम आपको बता दूं कि बीजेपी इस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी जमीन खोजने की कोशिश कर रही है, मगर उन्हें जमीन नहीं मिल रही, इसलिए वो अलूल चूल बातें करके ये ऐसी बात कर रहे हैं। रही बात फारूक अब्दुल्ला की, अगर उमर अब्दुल्ला की, ये तो हमारा हक है ना। हम अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं, हार जीत वो अलग बात है, मगर इस वक्त तो जम्मू कश्मीर की जो मांग है, आम पब्लिक जो आम जनता चाहती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। और इसमें कोई शक नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त जम्मू कश्मीर में सबसे ऊपर है, टॉप पे है और सरकार भी बनाने जा रही है। मैं वापस रुक करूंगा राकेश मंत्री साहब, पहले मैं सोहेल काजमी जी के पास जाऊंगा, उनसे रिएक्शन। साहिल मैं सिर्फ एक छोटी सी बात साथ में जोड़ दूं। मैं सुखविंदर से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि उनके पार्टी के जो सर्वेसर्वा हैं और सबसे वरिष्ठ नेता हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, उन्होंने कहा है कि अगर हम 100 साल भी लड़ रहे हैं तो 370 वापस नहीं आ सकता। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और सुखविंदर को अपनी बात को स्पष्ट करना चाहिए। मैं रुक करूंगा सुखविंदर जी आपका भी, पर पहले मैं जो हमारे साथ सोहेल काजमी फ्रेश पत्रकार जुड़े हैं उनसे मुझे रिएक्शन लेना है। आप किस तरह देखते हैं लगातार जिस तरह चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, बयानबाजियों का दौर लगातार जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है, और आज भी जो रैली हुई अनंतनाग में और साथ साथ में बनिहाल में, तो उसमें जिस तरह से साफ तौर पर निशाना साधा गया है भाजपा के ऊपर पूरे तरीके से। साहिल करनी सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पहली बार आपके साथ डिबेट में बैठ रहा हूं। दूसरा ये है कि इलेक्शंस में, जंग में सब जायज होता है, और जंग जो है ये बड़ी जबरदस्त जंग है, और ये 30-40 दिन जो हैं ये एक्विजिशन से एक दूसरे पे होती रहेगी और ये कारवां चलता रहेगा, क्योंकि वोटरों के पास जाना है। पहली बार हाई वोल्टेज परसेंटेज का जो हम जो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में, वो अपने आप में एक रिमार्केबल बदलता जम्मू कश्मीर है। और उस बदलते जम्मू कश्मीर में कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल जो रहा, वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने में, जम्मू कश्मीर में अमन बहाल करने में बहुत बड़ा योगदान है। इसको कोई नजरअंदाज नहीं करता है, और वो इंडिकेशन है कि संगलदान में, डूरू में जो आज मैसिव रैलीज हो रही हैं, ये इनकी कामयाबियां हैं 10 साल की भारतीय जनता पार्टी लेड नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की। उसको कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मुझे लगता है हर सिटीजन जम्मू कश्मीर का उसको सलाम करता है। लेकिन जब हम दोबारा लोगों के पास जाते हैं, दोबारा इलेक्शंस के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं,
तो हमें आगे की रणनीति की बात करनी है कि आने वाले 5 सालों में हम क्या करने जा रहे हैं। और मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज का जो पॉलिटिकल नरेशन है वो 70-35 साल तो मुझे भी हो गए, 36 साल इस प्रोफेशन में, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा था कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में बिजली, पानी और एम्प्लॉयमेंट, रिवाइवल ऑफ टूरिज्म की बातें करती। हमने यही देखते थे, सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी, ग्रेटर ऑटोनॉमी। ये पहला इलेक्शन है जो अपने आप में एक ट्रेंड सेटर है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, जो लोगों के हितों की बात कर रही है साहिल सर। और साहिल सर, मैं आपको ये बताता हूं, आज मुश्किल हो गया है पॉलिटिशियन, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, उतना आसान नहीं है इलेक्शन जितना आप फॉर ग्रांटेड जम्मू कश्मीर में इलेक्शन लेते थे। आज पोलिंग परसेंटेज आपको बिल्कुल कन्विंस करती है कि आपको बड़ा हार्ड वर्क करना है। आप चाहे चीफ मिनिस्टर हैं या नहीं हैं, या आप सामान्य इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, आपको लोगों को बिल्कुल पैसिफाई करना है कि हमारा एजेंडा क्या है आने वाले 5 सालों में। क्योंकि जम्मू कश्मीर ने बहुत कुछ खोया है, एक इररिपेयरेबल लॉस, एक जनरेशन जो हमने खो दी यहाँ, जो वापस नहीं आ सकती है। तो मुझे लगता है कि हम डिमोट हुए, इसमें भी कोई शक नहीं है। उसको प्रमोट करना है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो वो करवाएगी, या ये जो गठबंधन है ये आएगा वो करवाएगा। जम्मू कश्मीरों के लोगों के लिए वो सरप्रिय है कि उनका जो मोराल है वो अपनी स्टेटहुड में और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को दोबारा से उसी तरह, जिस तरह की असेंबली दोबारा बनेगी, उसी तरह की असेंबली जो 2002 में थी या उसके बाद थी, 2014 में थी, वैसी असेंबली हो जो लोगों को रूल कर सके, अपने लोग अपने लोगों को गवर्न कर सकें और अपने लोग अपने लोगों का काम करवा सकें। नहीं तो हर फाइल जो है, हर सेक्रेटरीट जो है वो शाम को राजभवन के दरवाजे पे होगा। ये सब चीजें हैं जिसकी इंडिकेशन राहुल गांधी जी ने भी दी है। और यहाँ के लोग काम काज करें, यहाँ के लोग रोटी रोजी के साधन जो है और मजबूती से बनाएं, इसकी तरफ उन्होंने इंडिकेट किया है, जो मैं समझता हूं हर पॉलिटिकल पार्टी जो है जो भी जाएगी, बिल्कुल हर एक पॉलिटिकल पार्टी यही चाहती है कि किस तरह से लुभाया जाए वोटर्स को, और जिस तरह से जो चुनावी मुद्दे रहेंगे और जनता का इन मुद्दों को लेकर हल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी निराशा भी जनता के बीच में देखी जाती है। मेरा सवाल आप ही से रहेगा सोहेल काज़मी जी। साफ तौर पर देखा गया गांधरबल के अंदर डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट, यूथ प्रेसिडेंट साहिल बशीर जी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर उनको टिकट नहीं मिलता कांग्रेस से तो वो निर्दलीय लड़ेंगे, और उन्होंने निर्दलीय अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। यह बहुत बड़ी बात है। और एनसी के खिलाफ, यानी कि उमर अब्दुल्ला के खिलाफ ये दाखिल किया गया है नामांकन। और दूसरी तरफ बात करूं, जब मेरी बात पूरी नहीं हुई, शोपिया में सर्जन बरकादी जिनका नामांकन खारिज कर दिया गया था, और वो भी अब गांधरबल का रुख करने वाले हैं, और इंजीनियर रशीद को हम पीछे नहीं छोड़ सकते। तो अच्छी बात है जी, अच्छी बात है साहिल जी। यही तो एसेंस है एक हेल्दियर जमहूरियत की, कि आप ये मत सोचिए कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप चीफ मिनिस्टर रहे। आपने देखा पिछली पार्लियामेंट के इलेक्शन में कि 2 चीफ मिनिस्टर हार गए लोगों की। देखिए, इलेक्शंस में पीपल्स विल प्रिवेल करती है एक हेल्दियर डेमोक्रेटिकल स्टेट के लिए, नेशन के लिए, और लोगों का जो विल होती है वही प्रिवेल करनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे पहले भी जब उमर अब्दुल्ला 2 बार असेंबली के इलेक्शन लड़े, एक बार तो 2 सीटों पे लड़े और एक में हार गए, और एक बार 1 सीट से लड़े तो हार गए, तो पार्लियामेंट की इलेक्शन हार गए। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। हर इंसान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप और मैं भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, गांधरबल से जाके नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, हमें हक दिया है जमहूरियत ने, और ये अच्छी बात है। बहुत सारी तरक्की हुई है। तो मैं कहीं ना कहीं ये जरूर कहूंगा कि इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। देखिए, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसा जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो किसी गलत चीज में भी पड़ गए। ड्रग्स का जो बहुत बड़ा एक ट्रेंड हुआ हमारे इन 10 सालों में, मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा हमारा इस जो हमारा यूथ है वो इसमें ज्यादा मुलजिम हुआ। तो मैं कहीं ना कहीं जरूर कहूंगा इस 10 सालों में हमने 370 और 35 डे होने के बाद जम्मू कश्मीर को अपनी पहचान बनाने में अब 20 साल और लगेंगे। रही बात स्टेटहुड की, तो इसमें नो डाउट नेशनल कॉन्फ्रेंस कल भी खड़ी थी स्टेटहुड के लिए, आज भी खड़ी है, और इसमें कोई शक नहीं। हम संवैधानिक हमारा जो हक है, देखिए अगर आप स्टेटहुड की बात करें, स्पेशल स्टेटस की बात करें, तो जम्मू कश्मीर एक वाइड स्टेट ऐसी नहीं है कि जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ। हमारे साथ हमारी हिमाचल प्रदेश है। अगर आपको लगता है अगर एक देश एक कानून की अगर बात की जाए, तो मैं समझता हूँ कि जितनी हमारी स्टेट्स हैं 10-12 स्टेट जिनको स्पेशल स्टेटस है, आप सभी को इस तरीके से लेकर आपने फैसले लेने चाहिए थे। बिल्कुल, बातें बिल्कुल आपने एक
किसी हद तक ये बात सही भी है। मैं बात गांधरबल की कर रहा था, जहां पे सर्जन बरकादी जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे आप हैं। जी 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 सोहेल कासमी जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब दे दूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए साहिल जी, आर्टिकल 370(3)(5)(a) मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था जितना इनके लिए इंपॉर्टेंट है, या एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन के लिए भी इंपॉर्टेंट था। लेकिन 62 के आगे 1962 के बाद उसका इरोजन जो है इन्हीं सक्सेसिव सरकारों ने खत्म किया था। ये वैसी पगड़ी थी जो इलेक्शंस में कभी कभी पहनी जाती थी, और एक रोड़ा था, एक स्पीड ब्रेकर था जो हट गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब उस बाइनोकुलर से नहीं हमें देखा जाता, हम सिर्फ नाम के लिए स्पेशल स्टेटस पे थे। दूसरी बात है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, इस पे मुझे चर्चा नहीं करनी है कि आर्टिकल 370 के जाने से और आने से क्या हुआ। तीसरी बात ये है, मिलिटेंसी जो है या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, ये स्टेट जो हेड होते हैं या चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये कहते हैं ये बहुत कुछ कर सकते थे सक्सेसिव सरकारें। ये डोमेन जो है पाकिस्तान को कैसा जवाब देना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव है, ये किसी स्टेट गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट का प्रोरोगेटिव नहीं है। वो सिर्फ अपनी J&K पुलिस को देखें, और ये प्रोरोगेशन जो है, जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसीज है, ये मरकज का काम है, इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, इससे पहले जब हम यहाँ सरकारें देखते थे, उसमें यूनिफाइड कमांड का जो चेयरमैन होता था वो चीफ मिनिस्टर होता था, और हमने बहुत सी जगहों पे, ये नहीं कि यहाँ हालात आज ठीक हो गए हैं, पाकिस्तान इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिसेशन में जूझ रहा है, वो तो यहाँ वारदातें करता रहेगा। सतर्क तो हमको रहना है, हमारी पैरामिलिट्री को रहना है। उसके लिए नए आइडियाज क्या हैं, नई ह्यूमन इंटेलिजेंस फेल्योर्स कहाँ होती हैं, उसको देखने की जरूरत है। वो मरकज देखती रहेगी, और जो भी इलेक्टेड सरकार होगी वो यहाँ कोऑर्डिनेट करेगी उस मरकज की सरकार के साथ। ये अक्यूज करना कि मिलिटेंसी इसकी वजह से नहीं तो उसकी वजह से बड़ी है, ये बिल्कुल मैं इसको खारिज करता हूं। और आप फैक्ट्स और फिगर्स के साथ देखिए, ये इसको लड़ने के लिए कितने लोगों ने शहादतें दी हैं, और जम्मू कश्मीर ने कितना कुछ खोया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में बहुत शहादतें हुई हैं पिछले कुछ समय के अंदर, और ये सिर्फ उंगली उठा के नहीं ठीक होंगी, इसको ठीक करना पड़ेगा जमीनी सतह से जाकर। डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी, मेरा सवाल आपसे ये था, गांधरबल में सर्जन बरकादी अगर चुनाव लड़ते हैं, वहां से कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट साहिल बशीर ने इस्तीफा दिया और उन्हें इंडिपेंडेंट अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर दिया है, ये कितना बड़ा खतरा है आपके आने वाले के लिए, समय के लिए? मैं इस चीज को क्लियर करूंगा, जैसे काजमी साहब ने कहा था कि ये हमारा संवैधानिक हक है, कोई भी लड़ सकता है इलेक्शन, आप भी लड़ सकते हैं, इसमें क्या है, ये हमारा जमहूरियत हमारे देश लड़ तो सकते हैं, लड़ने की बात नहीं है, पर वहां पे वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, पर ये वहां पर उमर अब्दुल्ला जी खड़े हुए हैं, देखिए कहीं और रुक करेंगे आपको जी? मैं एक चीज में बिल्कुल क्लियर कर दूं, इस वक्त जो जम्मू कश्मीर में वेव है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है, हर आदमी ये समझता है, वो तो बीजेपी भी कह रही है वो 50 पार जा रही है, तो कहने से वेव नहीं बनती है, कहने से वेव नहीं बनती है, एनसी कश्मीर में होगी जी। पीडीपी से मैं बता दूं, पीडीपी से अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने साफ तौर पर कहा है कि उनके बिना गठबंधन जो है वो हो ही नहीं सकता। उनका बयान सामने आया है कि उनके बिना गठबंधन हो ही नहीं सकता। चलिए, गठबंधन की बात की है, हम इलेक्शन जीतने के बाद आपको बताएंगे, मगर ये मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इलेक्शन में अगर कोई पार्टी अगर ये ऐसा कह रही है कि हम होंगे तो गठबंधन होगा, ये ठीक है, हर पार्टी ये कहना चाहती है, वो अपने आप को दावेदारी जरूर करेगी, मगर इस वक्त जो वोटर है जम्मू कश्मीर का वो ये जरूर समझता है कि जम्मू कश्मीर गठबंधन की सरकार बन ही नहीं सकती, साफ तौर पर उनका यही कहना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी वाहिद सरकार दे सकती है, वो जम्मू कश्मीर को बना सकती है और चला सकती है। जी, मैं रुख करता हूं राकेश पंत का, आप किस तरह से देखते हैं राकेश पंत जी इन सब बयानबाजियों को? एक तरफ भाजपा 50 पार का नारा देती है, वहां पर मैं गांधरबल की बात कर रहा था, वहां पर किस तरह से चुनावी सरगर्मियां बनी हुई हैं, और उसके बाद पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का साफ तौर पर कहना है कि उनके बिना गठबंधन के हुए सरकार नहीं बन सकती। संसदीय चुनाव में हमने देखा कि जब ये लोग दिल्ली से चले तो इन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन का हिस्सा है हम तीनों लोग, और जैसे ही ये इन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रवेश किया, सबसे पहला धोखा इन्होंने महबूबा मुफ्ती जी को दिया। तो सबसे पहले एनसी को, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये क्लियर करना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती इंडी गठबंधन का हिस्सा है कि नहीं है, और इंडी गठबंधन जो है वो यहाँ पर है कि नहीं है, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों उमर साहब की जो स्टेटमेंट थी, उनका वक्तव्य था कि बड़ी मजबूरी में हम लोग साथ आए हैं और हमारे लोगों को इससे नुकसान उठाना पड़ा है। तो मैं समझता हूं कि ये लोग पहले अपने आप को क्लियर करें, साफ करें, अपना स्टैंड क्लियर करें जम्मू कश्मीर की जनता के साथ,
और उमर साहब को आपने पीछे भी देखा है, पहले के इलेक्शंस में भी वो दो जगह से चुनाव लड़े हैं। इस बार भी हो सकता है, क्योंकि कॉन्फिडेंट नहीं है वो जीत के लिए। संसदीय चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है। कश्मीर का जो युवा है वो उनसे त्रस्त है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी से। आतंकवाद का एक काला दौर उन्होंने वहां पर देखा है, और वो ये समझते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री जी का जो विजन है स्थायी शांति का, 2 करोड़ वहां पर सैलानी जो है वो वहां पर आए हैं, वहां पर बिजनेस जो है वो बड़ा है, व्यापारिक गतिविधियां बड़ी हैं। तो जम्मू कश्मीर का युवा इनको आने वाले चुनाव में इसका सही मायनों में इसका दंड देगा, और इनका जो घोषणा पत्र है वो फिर से जम्मू कश्मीर को उसी अंधकार में धकेलना चाहता है। 370 की हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूं कि 300 में वरिष्ठ पत्रकार हैं अपना सोहेल काजमी साहब, बड़ा सम्मान करता हूं मैं उनका। 370 जो है उसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, शेख अब्दुल्ला साहब की गिरफ्तारी के पहले और शेख अब्दुल्ला साहब की गिरफ्तारी के बाद। तो ये पहले ये बताएं कि ये कौन सा 370 चाहते हैं, क्योंकि नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी के बाद जो 370 था उसको तो डाइल्यूट कर दिया, और हमने उसको अंतिम तक पहुंचाया जो उसका अंतिम पायदान था। तो इसलिए पहले ये स्पष्ट करें कि ये कौन सा 370 चाहते हैं, शेख साहब की गिरफ्तारी के पहले का चाहते हैं या 370 जो शेख साहब की गिरफ्तारी के बाद का चाहते हैं। कांग्रेस ने उनको जेल में डाला, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं डाला। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमारी एक रणनीति है। कश्मीर में भी हम चुनाव लड़ रहे हैं, और जम्मू में जितनी सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव लड़ रही है उससे ज्यादा सीटों पर हम कश्मीर में चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एक अपनी सरकार, और पहली दफे अपनी सरकार बनाने जा रही है, पहली दफे अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। रुक करूंगा मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी का, मैं उनसे रिएक्शन लेना चाहूंगा। साफ तौर पर जिस तरह से पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनके गठबंधन में हुए बगैर सरकार नहीं बन सकती है, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्या जी? एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड मैंने पहले आपसे कहा कि इलेक्शन एक जंग होती है, और जंग के रिजल्ट्स क्या आते हैं और वो क्या समीकरण बनेगा, हो सकता है महबूबा जी की अपनी कोई कैलकुलेशंस हो, और हो सकता है कि उनकी पार्टी 10 सीटें ले ले, 12 सीटें ले ले, और वो भी एक की नोट प्लेयर रहे उस गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, क्योंकि पीडीपी की अपना एक वोट बैंक है, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, उन्होंने भी यहाँ रूल किया। मेरा एक लास्ट प्रश्न रहेगा, मेरा समय कम है। जिस तरह आप बात कह रहे हैं अवामी इत्तेहाद पार्टी का एक अलग छवि छोड़ेगी वहां पे, क्या उम्मीद है इस चीज की? मुझे नहीं लगता है कि उतना वो असर छोड़ेगी, लेकिन ये कि ठीक है, हर पार्टी अपनी इलेक्शन लड़ रही है, जीत के लिए सब इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्न करने के लिए, सत्ता में आने के लिए सब इलेक्शन लड़ते हैं। अब ये तो लोगों का विल, क्योंकि मैंने कहा ये इलेक्शन जो है एक नया पॉलिटिकल नरेशन, नया पॉलिटिकल ट्रेंड जम्मू कश्मीर में शुरू करेगी। नया डाइनिंग टेबल, नई रेसिपीज, नए वेटर्स, नया कुक, सब नया होगा, और आप देखिए वो मुझे लगता है और मजबूत करेगी जम्मू कश्मीर के लोगों की एस्पायरेशंस को और जम्मू कश्मीर के लोगों के हितों को। तो लेट्स वेट एंड वॉच। ये महीना तो है, 1 महीने की बात है। जी बिल्कुल, धन्यवाद राकेश पंत जी आपका भी, और डॉक्टर सुखविंदर सिंह जी आपका भी, और सोहेल काजमी आपका भी। साफ तौर पर चर्चा बहुत अहम रही, बयानबाजियों का दौर लगातार जो है वो शुरू हो चुका है, और जिस तरह से साफ तौर पर राहुल गांधी भी आज जम्मू कश्मीर का दौरे पर रहे, और साफ तौर पर उन्होंने अपना चुनावी प्रचार भी आज शुरू कर दिया है। तो आज के बाद भारत की में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।